नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप में ये विश्वास बढ़ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भी बड़ा आदमी बन सकते हैं और आपके सपने हकीकत में पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी जिस सफल व्यक्ति और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की है, उनका नाम कुंवर सचदेव है। कुंवर सचदेव भारत की लीडिंग पावर सॉल्यूशन कंपनी सुकॉम के संस्थापक और एमडी हैं और साथ ही साथ वे एक महान खोजकर्ता, मार्केटर, प्रेरणादायक वक्ता और उद्योजक भी हैं। सचदेव के सुकाम की सफलता की कहानी मेक इन इंडिया के सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक सफल उद्योगपति की कहानी है। सचदेव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन सचदेव ने कभी भी अपनी आर्थिक परिस्थितियों को अपनी सफलता के बीच नहीं आने दिया और सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही वे एक महान सफल उद्योजक बन गए। अपने व्यवसाय की शुरुआत उन्होंने बड़े भाई के साथ मिलकर साइकिल पर पेन बेचते हुए की थी और बाद में उन्होंने एक सफल केबल टीवी कम्युनिकेशन व्यवसाय की स्थापना दिल्ली में की थी। एक खोजकर्ता के रूप में उन्होंने जल्दी भारत के पावर बैकअप इंडस्ट्री के विकास और उनकी ज़रूरतों को भांप लिया था और 1998 में ही उन्होंने सुकॉम पावर सिस्टम की स्थापना की और उन्होंने अपने पुराने केबल कुछ ही सालों में कड़ी मेहनत और मशक्कत करते हुए उन्होंने आज सुकाम को भारत की मुख्य कंपनियों में से एक बनाया है। आज सुकाम इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और इसे भारत की सबसे विकसित और तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। ये कंपनी तेजी से विकसित होने वाली टॉप 500 कंपनियों की सूची में भी शामिल है। सचदेव ने भी तकरीबन 90 देशों तक अपनी कंपनी को पहुंचाया है और इसका लक्ष्य अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर भागों को कवर करना ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और लॉ की डिग्री हासिल करने के साथ ही बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के होने के बावजूद उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल कर रखी थी। विविध व्यवसायों को संभालते हुए भी वे सुकाम के आरटी डिवीजन के हेड बने। इंडियन पावर बैकअप इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी और डिजाइन के लिए पेटेंट फाइल करने वाले सचदेव पहले भारतीय उद्योगपति थे। विश्व के पहले प्लास्टिक बॉडी इन्वर्टर के आविष्कार का श्रेय भी उन्होंने ही लिया है और उनके इस आविष्कार को इंडिया टुडे ने इनोवेशन ऑफ द डिकेड का नाम भी दिया है। कुंवर ने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जैसे मेसफोर्ड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड और डीएसपी साइन वेव का आविष्कार कर पावर बैकअप इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। उन्होंने भारत को होम यूपीएस भी दिया, जिसमें यूपीएस और इन्वर्टर दोनों के गुण थे। सुकाम के आने से पहले इन्वर्टर उद्योग पर 100 से भी ज्यादा लोगों का शासन था, जो घटिया, लेकिन कुंवर ने पूरे इन्वर्टर उद्योग को अपने आविष्कार से चुनौती दे रखी थी। कुंवर अपनी उपलब्धियों से कभी भी संतुष्ट नहीं थे और उनमें हमेशा कुछ नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने की भूख लगी रहती थी। कुंवर को कई बार लगता था कि यदि वर्तमान में सभी इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन और वाईफाई से जुड़े हैं तो हम यूपीएस क्यों नहीं जोड़ सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूपीएस की टेक्नोलॉजी में बदलाव किए और आज कुंवर अपना पहला टच स्क्रीन यूपीएस लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। एक दिन ऐसा भी होगा, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। पावर बैकअप इंडस्ट्री के विकास में उनके बहुत से महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हुए उन्हें इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दी सोलर मैन ऑफ द इंडिया टेक्नोवेशन के प्रति कुंवर का प्यार हमेशा बढ़ता ही गया था। ग्रीन एनर्जी का निर्माण करते और उन्हें ये करने में काफ़ी रुचि थी। उनकी इच्छा थी कि भारत में हर जगह पर ग्रीन एनर्जी का निर्माण होना चाहिए। एक दशक पहले सौर ऊर्जा के उपकरण आने वाले दशकों में क्रांति लाएंगे। उनके घर से संबंधित और सौर उपकरणों में सोलर कॉन इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर के सोलर इन्वर्टर में बदलता है और ब्रेनी दुनिया का पहला हाइब्रिड सोलर होम यूपीएस शामिल है। उन्होंने बहुत से छोटे हाउस रिमोट से लेकर बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी सोलर उपकरणों की खोज की है। यूनिक सोलर डीसी सिस्टम के निर्माण में भी उनका बहुत सा बड़ा योगदान रहा है। कुंवर के कठिन परिश्रम के बाद ही सुकॉम सर्वाधिक मार्केटिंग शेयर पाने में सफल रही। फिलहाल सुकॉम का लक्ष्य भारत के हर एक घर को सोलर एनर्जी से जोड़ना है। उनका मंत्र यही है कि आई इनोवेट देयरफॉर आई एम। वह एक बेहतरीन विक्रेता भी हैं। सुकॉम की स्थापना को पहले वर्षों में ही कुंवर ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के महत्व को जान लिया था और इसी वजह से सुकॉम अखबार में विज्ञापन देने वाली पहली इन्वर्टर कंपनी बनी। कुंवर के पावर सोल्यूशन सेक्टर में आने से पहले किसी भी कंपनी का विशिष्ट प्रोडक्ट मैनुअल या कैटलॉग नहीं था, लेकिन कुंवर ने इसे बदलकर सुकॉम के सभी प्रोडक्ट का एक बेहतरीन और आकर्षित मैनुअल प्रोडक्ट बनाया था। कुंवर ने अपनी कंपनी सुकॉम के लिए बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रखी थी और इससे पहले किसी कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, लेकिन इसके बाद 90 के दशक में सभी ने उनके रास्तों पर चलते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया। इसके बाद सुकॉम प्रसिद्ध ढाबों के बोर्ड और उन पर अपने उपकरणों के विज्ञापन भी दे देते थे। इसके पीछे एक कहानी भी है, जिसके अनुसार एक बार कुंवर
कश्मीर में दाल सरोवर देखने गए थे और वहाँ उन्होंने बहुत से खूबसूरत सीकर नाव भी देखी और अगले ही दिन वे सभी नाव सुकाम में परिवर्तित हो गईं। कुंवर उन महान उद्योजकों में से एक हैं जिन्होंने इंटरनल ब्रांडिंग के महत्व को समझा। कुंवर ने सुकाम कल्चर को इस तरह से सजाया था कि उनका पूरा स्टाफ सभी त्योहार, इसमें सुकाम का खेल सप्ताह भी शामिल है, खुशी से मनाते थे। उनका स्टाफ उनके लिए किसी भी बड़े परिवार से कम नहीं था। एक्टर और अभिनेता रवि किशन के साथ मिलकर कुंवर ने अपना पहला रियलिटी टीवी शो इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्समैन सेल का बाजीगर भी लॉन्च किया। इससे पहले विक्रेता लोगों को प्रेरित करने के लिए किसी ने भी इस तरह के शो को नहीं देखा था। इस शो को बहुत लोगों ने पसंद किया और हजारों लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया और इसके विजेता आज सुकाम में काम करते हैं। कुंवर सचदेव का हमेशा से यही मानना था कि यदि आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं और उनकी इसी सोच ने सुकाम को भारत की सबसे बड़ी पावर बैकअप सॉल्यूशन कंपनी बनाया। वे अपने इस भारतीय ब्रांड को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करना चाहते थे और ऐसा करने में वे सफल भी रहे। अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की थी। कुंवर के मार्गदर्शन में ही सुकाम तकरीबन 90 देशों में स्थापित हो सकी है। सुकाम अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था और इसके साथ ही अफ्रीका और नेपाल जैसे देशों से सुकाम को कई अवार्ड भी मिले हैं। अफ्रीका में लोग चीनी और अमेरिकन कंपनियों की तुलना में इसे मेड इन इंडिया ब्रांड पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। उद्योगपति टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के चलते उन्हें बहुत से पुरस्कार मिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा दिया गया भारत शिरोमणि और अर्नेस्ट एंड यंग का साल के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति अवार्ड शामिल है। आज कुंवर सचदेव की जीवनी को देखते हुए हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बस आपका टैलेंट ही आपके सफल आदि बनाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।